तो जैसे कि यार स्कारफॉल 2.0 आ चुका है। यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स में देख सकते हो शूटिंग मोड, वन टैप एडीएस, हीप फायर और बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पर गेम प्ले कंट्रोल। तो काफ़ी लोग कमेंट करें कि बेसिक सेटिंग यानी कि ऑल सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में एक वीडियो बना दे, किसको ऑन रखे किसको ऑफ रखे, जिससे अच्छा खासा हम लोग को गेम प्ले चले। तो चलो यार क्यों ना वो वीडियो आपका भाई लेके आ चुका। वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से, चैनल पर अगर न्यू हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और अपने टीममेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी लो डिवाइस में गेम खेलना चाहते हो तो ये बहुत ही बेस्ट एक गेम आ चुका है स्कारफॉल 2.0, जो कि यहाँ पर अंडर 1 GB यानी कि 1 GB से भी कम में ये गेम चल रहा है और बिल्कुल से पबजी मोबाइल और BGMI जैसा है। तो हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स मेरा अपलोड हो चुकी है चैनल पर, रेगुलर अपलोड हो रही है। एक बार चैनल चेकआउट करो और किसी भी चैनल पे जाना नहीं होगा, इसी चैनल पे सारा टिप्स एंड ट्रिक्स स्कारफॉल 2.0 का देखने को मिल जाएगा। गाइस बेसिक सेटिंग्स में सबसे पहले शूटिंग मोड में देखो वन टैप एडीएस और हिप फायर में क्या है, ठीक है। तो वन टैप एडीएस जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग गन पे सेलेक्ट करते हो, देखो एक फायर बटन यहाँ है, एक फायर बटन यहाँ है, ठीक है। तो देखो वन टैप, एक सेकंड, बेसिक में वन टैप एडीएस को मैंने ऑन करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फायर बटन हमारा ऐसे बन गया कि यहाँ पर इसको जैसे ही मैं टैप करूंगा सिर्फ फायर बटन को यहाँ पर, तो स्कोप भी खुलेगा और फायर भी होगा, जैसे कि देखो, ठीक है। वन टैप एडीएस इसी को बोलते हैं, यानी कि एक ही टैप से आपको और कोई भी फिंगर टैप नहीं करना पड़ेगा। इसको आप चाहो तो कंट्रोल्स में जाके ये देख सकते हो, अगर आप इसको चाहो तो यहाँ पर भी अटैच करके रख सकते हो, कहीं भी रखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वन टैप एडीएस किया हुआ, इसको जैसे दबा दोगे तो अदर आप लोग को और बहुत सारी उंगलियां नहीं चलाने होगा, एक ही से काम हो जाएगा। या फिर हिप फायर कर दोगे तो देखो यहाँ से हिप फायर में क्या होगा, अलग अलग फायर बटन बना, अलग अलग फायर बटन, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा फायर बटन होता है, राइट साइड फायर बटन होता है, ये 2 फिंगर वाले लोग के लिए होता है। फायर बटन टैप करके आप घिस सकते हो इधर उधर, ठीक है। 3-4 फिंगर नहीं घिस सकते हैं, एक जगह स्टक रहता है। बाकी इसका काम मैंने बता दिया कि वन टैप एडीएस में ये फायर का भी काम करेगा, ठीक है। तो इतना ही आप लोग को जानना था यहाँ पर इसका। एंड उसी के साथ एम असिस्ट आप सभी को पता है, अगर ऑन रहेगा, एम असिस्ट अगर ऑन रहेगा, जैसे कि देखो आप बंदे का इस जगह पे मारोगे, बंदा यहाँ पर है ना, मैं थोड़ा इधर मारूंगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली खींचता है, चुंबक की तरह एनिमी पे खींचता है। ये आप लोगों को पता है, पबजी मोबाइल में भी ये चीज़ है, BGMI में भी है, ठीक है। तो जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर है, कम्पिटिटिव प्लेयर है, वो लोग एम असिस्ट ऑफ पे खेलते हैं, ठीक है। एम असिस्ट ऑन अगर आप लोग कर दोगे तो ऑटोमेटिक बंदे के आप इधर उधर आप कहीं भी बुलेट्स लगाओगे, तुरंत से बंदे को और बुलेट्स को चुंबक की तरह खींच लेता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है न्यू प्लेयर्स लोगों के लिए, आप चाहो तो इनेबल करके खेल सकते हो ऑन करके। डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन और डिसेबल। जैसे कि डिसेबल कर दोगे तो आप लोग बोलोगे भाई मेरा एक फायर बटन गायब हो गया, यानी कि जिसको लेफ्ट साइड फायर बटन बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये होता है लेफ्ट साइड फायर बटन, ये होता है राइट साइड फायर बटन। तो राइट साइड फायर बटन खेलते हैं 2 फिंगर प्लेयर लोग, 3-4 फिंगर प्लेयर यहाँ पर लेफ्ट साइड फायर बटन खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का कमेंट आता है काफ़ी लोग का, भाई मेरा एक फायर बटन गायब हो चुका है। अगर आपका एक फायर बटन गायब हो चुका है तो आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन को डिसेबल करके रख रहे हो। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो स्कोप ऑन, यानी कि जब जब स्कोप ऑन करोगे तभी तक आप लोग को शो होगा, जब जब स्कोप ऑन करोगे तभी तक आप लोग को शो होगा, नहीं तो आपको शो बिल्कुल से नहीं होगा। तो आप लोग डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन को ऑलवेज ऑन कर देना, स्कोप में भी शो होगा, बिना स्कोप में भी शो होगा, यानी कि हमेशा शो होगा। इस चीज़ को ध्यान पे रखना। पिक एंड फायर यानी कि आप इनेबल करके अगर रखते हो तो जब जब पिक करोगे फायर होगा, जैसे कि देखो, ठीक है। यहाँ पर पिक एंड फायर, जैसे कि मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर पिक एंड फायर इनेबल और डिसेबल, जैसे कि आप डिसेबल कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर तो देखो पिक एंड फायर वाला आप लोग को बटन नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पिक वाला बटन नहीं मिला, जिसको ताकने वाला या फिर झांकने वाला बटन बोलते हैं, ये गायब हो चुका, नहीं मिल रहा कहीं भी। अगर ये सेटिंग्स अगर आप लोग को चाहिए तो पिक एंड फायर इनेबल कर दो ना, वो सेटिंग आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इसको कहीं भी एडजस्ट करो, फिलहाल तो मैं दिखाने के लिए यहाँ पर लगाए हूँ, ये देख सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो कहीं भी यहाँ पर इसको, ठीक है। किसी भी जगह पे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो चलो ये तो खैर हो चुका है, यहाँ पर एडजस्ट मैंने कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग बेसिक पे जाओ और यहाँ पर है एक पिक मोड, टैप होल्ड या फिर मिक्स पे रखना चाहते हो। टैप पे रखना चाहते हो तो एक बार पिक बटन को टैप करके छोड़ दोगे तो पिक ही रह जाएगा आपका कैरेक्टर, ठीक है। पिक बटन क्लिक करके छोड़ दोगे तो पिक ही रह जाएगा आपका कैरेक्टर, मतलब पिक करते हुए रह जाएगा। एंड उसी के साथ अगर आप इसको होल्ड पे कर दोगे तो जब तक आप दबा के रखोगे तभी तक पिक पे रहेगा, ठीक है। आपका उंगली होना चाहिए वहाँ पर, उंगली जैसे ही वहाँ से हटा दोगे पिक से हट जाएगा। उंगली जब तक दबी हुई रहेगी, ठीक है, वहाँ से हटा दोगे तो ये हट जाएगा। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ 3-4 फिंगर प्लेयर करना, 2 फिंगर प्लेयर आप लोग हमेशा टैप पे रखना, क्योंकि आप लोग 2 ही फिंगर में खेलते हो तो आप दबा के कैसे रख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 2 फिंगर वाले लोग प्लेयर आप लोग यहाँ पर इसको इनेबल करके रखना।
यहाँ पर ये चीज़ टैप करके रखना, और 3-4 फिंगर वाले लोग होल्ड पे रखना। और मिक्स का काम ये होता है कि तुरंत से दबा के छोड़ दोगे, ये टैप जैसा रहेगा, तुरंत से दबा के छोड़ दोगे तो पिक का पिक ही रह जाएगा, और दबा के कुछ देर तक रखोगे और जैसे कि उंगली हटाओगे तो यह होल्ड तरीके से काम करेगा, यानी कि होल्ड जैसा काम करेगा, मिक्स्ड काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं होल्ड रखता हूँ क्योंकि मैं 3-4 फिंगर प्लेयर हूँ। उसी के साथ पिक एंड ओपन स्कोप इनेबल करके रखोगे, जब जब पिक लोगे आपका स्कोप खुलेगा, जब जब पिक लोगे आपका स्कोप खुल जाएगा। ठीक है, जब जब पिक लोगे आपका स्कोप खुल जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 फिंगर वाले प्लेयर करना आपको काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि 2 फिंगर में आप कितने सारे बटन्स को दबाओगे। तो सिर्फ पिक बटन दबाने से आपका स्कोप भी खुल जाएगा, अलग से स्कोप दबाने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे कि अगर आप इसको पिक एंड ओपन स्कोप डिसेबल कर दोगे, ये देखो मैं पिक ले रहा हूँ, स्कोप खुल रहा नहीं खुल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया, मुझे ये पसंद नहीं है। बाकी अपना अपना चॉइस है, मेरा काम है बताना। क्विक स्कोप स्विच यहाँ पर इनेबल और डिसेबल, इनेबल करके रखोगे तो एक अलग से बटन यहाँ पर मिलेगा। देखो तुरंत से आप स्कोप चेंज कर सकते हो, कोई भी स्कोप। जैसे कि अभी इसमें क्या लगा हुआ, बिना स्कोप में कोई भी स्कोप नहीं। अभी जैसे कि इसको मैंने दबा दिया, यहाँ पर एक स्कोप लग गया, फिर से एक स्कोप मैंने यहीं पर दबाया तो यहाँ पर स्कोप आप लोग तुरंत से मतलब यूं चुटकी में चेंज कर सकते हो। तो उस चीज़ के लेकर ये वाला सेटिंग्स बनाया गया। एंड कैमरा रोटेशन वाइड लीनिंग का काम क्या है, अगर आपका लीनिंग इनेबल है, ठीक है, तो पिक वाला बटन को क्लिक करके, कहीं और क्लिक नहीं करना, पिक बटन क्लिक करके वहीं से अगर आप घिसना चालू कर दोगे, पिक बटन क्लिक करके आप वहीं से घिसना चालू कर दोगे तो ये घिसेगा, यानी कि आप इधर उधर एम को बना सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। तो ये सिर्फ नो जायरोस्कोप प्लेयर इसको ऑन करके रखना, जायरोस्कोप प्लेयर इसको कभी ऑन करके मत रखना, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसको ऑन करके रखना अगर आप लोग नो जायरोस्कोप प्लेयर हो तो, और न्यू प्लेयर हो तो ऑब्वियसली आप लोग इसको ऑन करके रखना। बाकी मैं डिसेबल खेलता हूँ क्योंकि मैं जायरोस्कोप प्लेयर हूँ, आगे बताऊँगा अगर कुछ लोग को नहीं पता है कि जायरोस्कोप क्या है। ठीक है, एंड जैसे कि यहाँ पर FPP TPP ये वाला मोड है, FOP TPP, जैसे कि इसको अगर आप लोग कम करके रखे हो तो ये देखो। ठीक है, अगर इसको आप लोग कम करके रखो, अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये मेरा कम है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा जो कैरेक्टर है ना, यानी कि मैं जो हूँ ना, मेरा कैरेक्टर का पेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर गन भी आधा दिख रहा है, पेंट भी नहीं दिख रहा जो पहना हुआ, और चौड़ाई व्यू भी देखो। यहाँ पर ये ट्री फुल दिख रहा है, ये गाछ इधर से हम लोग को फुल देखने को नहीं मिल रहा, यहीं तक ट्रेनिंग ग्राउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर जाते हो और इसको आप लोग बढ़ा देते हो तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा गाछ दिखेगा, इधर भी कितना ज़्यादा चौड़ाई व्यू मिल रहा है, और हमारा कैरेक्टर का पेंट तक नीचे तक दिख रहा है। तो इससे क्या होता है ना, आप लोग को चौड़ाई में कुछ ज़्यादा ही व्यू देखने को मिलता है, तो इसको ज़्यादा करके रखना। बाकी ये तो आप लोग को पता ही है कि नो स्कोप में कैसा कलर रखना चाहते हो, रेड डॉट का कलर रेड या फिर वाइट कैसा रखना चाहते हो, 3x में कैसा रखना चाहते हो, 8x में कैसा, यानी कि किस प्रकार से ये चीज़ को लेकर मैं बात करूँ। ये ADS वगैरह नहीं है, यहाँ पर वाइट 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 ये देखो क्रॉस टाइप का बना हुआ, तो किस कलर में आप रखना चाहते हो, तो उसके लिए वो चीज़ तो है। ठीक है, और वो तो मैंने यहाँ पर बता दिया। हीट इफेक्ट जैसे कि एनिमी वगैरह का मारोगे, वाइट, येलो, रेड, ऑरेंज, किस प्रकार कलर रखना चाहते हो। मुझे ये ग्रीन पसंद है, तो ये चीज़ है कलर को लेकर है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ तक तो हो चुका। आप गेम प्ले कंट्रोल्स पे जाते हैं, जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिंट इनेबल या फिर डिसेबल। जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिंट इनेबल करके रखते हो, जॉयस्टिक इसको बोलता है, ये जो चलती है ना, इसको जॉयस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जॉयस्टिक को अगर जाते हो, जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिंट इनेबल कर दोगे, इनेबल अगर कर दोगे, और कुछ इस प्रकार अगर आप एक बार जॉयस्टिक को ऊपर की ओर करके छोड़ दोगे ना, स्प्रिंट हो जाएगा। स्प्रिंट यानी कि लॉक लग जाएगा। ये देखो जॉयस्टिक आगे करके थोड़ा सा छोड़ दूंगा तो फिर मुझे जॉयस्टिक छूने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन को सिर्फ हाथ में पकड़ के रखो, आपका कैरेक्टर भागता हुआ जाएगा। ठीक है, चलते रहेगा ऑटोमेटिक जब तक आप उसको रोकोगे नहीं। ठीक है, वो चीज़ है। एंड जैसे कि आप इसको अगर डिसेबल कर दोगे तो आप जॉयस्टिक ऊपर की तरफ करते रहो ना, क्यों ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अब नहीं होगा आपका, वो चीज़ तो होगा ही नहीं अब ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि आपने उसको बंद कर दिया। अब फिक्स जॉयस्टिक इनेबल और डिसेबल, जैसे कि यहाँ पर डिसेबल अगर है तो जॉयस्टिक पे आप यहाँ पर छोटा छोटा टच देख रहे हो ना, ये वाइट 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 वाइट, मतलब मैं जहाँ जहाँ टच कर रहा हूँ, ये चीज़ तो आप लोग फोकस कर रहे हो ना, ये मेरा उंगली है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं टच कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैं जॉयस्टिक को यहाँ पर छू रहा हूँ, या फिर मैं ऊपर की साइड से छू रहा हूँ, या फिर यहाँ छू रहा हूँ, देखो मेरा, या फिर यहाँ छू रहा हूँ, कहीं भी छू रहा हूँ। राइट साइड में नहीं, स्क्रीन को हाफ हाफ में बांटो, आधे आधे में बांटो यहाँ पर। ठीक है, आधा आधा मैंने बांट दिया। लेफ्ट साइड में मैं कहीं भी, छोटा वाला टच तो देखो, लेफ्ट साइड में मैं कहीं भी, देखो यहाँ टच कर रहा हूँ, यहाँ कहीं भी टच कर रहा हूँ तो हमारा जॉयस्टिक काम कर रहा है, ये प्रॉपर तरीके से। मुझे काफ़ी सही लग रहा है क्योंकि मुझे मेरा थंब यानी कि मेरा उंगली कहीं भी टच हो सकता है। ठीक है, तो वो काम कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप फिक्स जॉयस्टिक इनेबल कर दोगे तो भैया सिर्फ यहीं पे टच करोगे तभी जाके ये काम करेगा, बाकी इधर उधर कहीं भी टच करोगे, ये देखो काम कर रहा नहीं कर रहा, सिर्फ घूम रहा इधर उधर, कुछ भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ यहीं से आपका इधर उधर चलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग
फॉलो करके रखना, ठीक है। ये BGMI PUBG में भी सेम ऐसा चीज़ आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। एंड उसी के साथ यहाँ पर हाइड प्रोन बटन अगर इनेबल कर दोगे तो ये लेटने वाला, कुछ लोग जिसको बोलते हैं ना प्रोन वाला बटन, लेटने वाला बटन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। एंड उसी के साथ अगर आप लोग यहाँ पर हाइड प्रोन बटन डिसेबल कर दोगे तो ये देखो प्रोन बटन आप लोग को देखने को यहाँ पर बिल्कुल से मिल जा रहा है। बेसिक सेटिंग्स पर अगर आप लोग जाते हो, फिर से यहाँ पर आप लोग गेम कंट्रोल्स पे जाते हो, यहाँ पर आप लोग को स्कोप मोड, ठीक है, स्कोप मोड पे अगर जाते हो, टैप होल्ड मिक्स्ड बिल्कुल से पिक बटन का जैसे मैंने बताया, टैप पे अगर आप लोग रखोगे तो एक बार टैप करके आप छोड़ दोगे तो ये खुली की खुली रह जाएगी। तो ये सिर्फ 2 फिंगर वाले लोग करना, ठीक है, दबा के छोड़ दोगे खुली की खुली रह जाएगी, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पर अगर होल्ड पे रखते हो तो जब तक दबा कर रखोगे तभी तक स्कोप खुली रहेगी, और जैसे ही वहाँ से हटा दोगे तो स्कोप बंद हो जाएगा। तो ये 3-4 फिंगर क्लियर करते हैं और ये जरूर से करना आप लोग, ठीक है। एंड जैसे कि या तो मिक्स्ड में मैंने बता ही दिया, एक बार टैप करके छोड़ दोगे खुली रहेगी, थोड़ा देर तक दबा कर रखोगे तो वो बंद होगा, बिल्कुल से पिक बटन जैसा। स्लाइड में इनेबल डिसेबल कुछ नहीं करना, अगर आप लोग यहाँ पर सेपरेट कर दोगे तो अलग से एक स्लाइड यानी कि अलग से घिसने वाला बटन मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर चल रहे हो ना, देखो ये हुआ जंप का बटन, ये हुआ क्राउच यानी कि बैठने वाला बटन, और यहाँ पर ये घिसने वाला बटन एक देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ, इस जगह पे इसको टैप कर दोगे तो घिसोगे आप कुछ इस प्रकार से, ये देखो घिस रहे हो, ठीक है। वो वाला सेटिंग्स को लेकर यहाँ पर बताया गया। और अगर आप यहाँ पर स्लाइड बटन डिसेबल इनेबल कर दोगे तो वो बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा, घिसने वाला मिल रहा नहीं मिल रहा। तो काफ़ी लोग को पसंद है घिसने वाला बटन, इसीलिए आप लोग इसको इनेबल करके रखना। एंड जैसे कि अगर मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर, तो ये हो चुका है। एंड यहाँ पर सेपरेट क्लाइंब बटन अगर इनेबल करके रखो तो चढ़ने वाला एक बटन अलग से मिलेगा। ये देखो चढ़ने वाला बटन, मतलब जैसे कि इस जगह पे आप चढ़ना चाहते हो, देखो इस जगह पे आ जाओगे तो यहाँ पर चढ़ने वाला एक बटन मिलेगा, ठीक है। इस जगह में तो चढ़ता नहीं है, खैर इस जगह पे चढ़ के मैं दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पर ऊपर वाला ये वाला है चढ़ने वाला बटन, ये देखो चढ़ गया आप किस प्रकार से, ये देखो फिर से मैं क्लिक किया चढ़ गया आप, यहाँ पर इस प्रकार इस जगह पे जाना चढ़ जाओगे, ठीक है। और एक कूदने वाला बटन, ये सिर्फ जंप वाला बटन, इससे आप चढ़ नहीं सकते, इससे सिर्फ आप जंप कर सकते हो, ये जंप वाला बटन है, ठीक है। एंड बेसिक में मैं जाता हूँ एंड गेम कंट्रोल्स पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं सेपरेट बटन अगर डिसेबल कर दूंगा तो यहाँ पर देखो एक ही बटन मिलेगा, यहाँ पर कूदने वाला बटन है जंप वाला, और जैसे यहाँ पर टच करोगे सेपरेट कर दिया आपने, ठीक है। जैसे यहाँ पर जाओगे ये क्लाइंब बटन चढ़ने वाला बटन बन जाएगा, ये देखो जैसे आप जाओगे और यहाँ पर ये चढ़ने वाला काम करेगा, ये देखो चढ़ने वाला काम करेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन में अगर ज़्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं रखते हो तो अगर तो इस प्रकार आप लोग मतलब बहुत सारे सेटिंग्स प्रॉब्लम लगते हैं, दिखने में भी ख़राब लगता है, तो आप इसको डिसेबल करके रख सकते हैं। कैमरा रोटेशन वाइल्ड रेडियस जैसे कि इनेबल अगर करके रखते हो तो स्कोप को खोल के, यानी कि स्कोप खुल, ये बिल्कुल से कैमरा रोटेशन वाइल्ड लीनिंग का मैंने बताया था ना, वैसे ही है स्कोप के लेकर है। स्कोप का बटन टैप करके स्कोप का बटन जहाँ पर उंगली लगाया और वहीं से आप ऊपर नीचे घिसना चालू करोगे इधर उधर, तो वो घिसने का काम करेगा, यानी कि नो जायरोस्कोप प्लेयर इसको इनेबल करके रखना है, ठीक है। एंड जायरोस्कोप प्लेयर इसको डिसेबल करके रखते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पर जैसे कि लीनिंग का मैंने बताया था ना इनेबल में, ये देखो पिक बटन घिसने वाला बताया था ना यहाँ पर, तो ये नो जायरोस्कोप इनेबल करके रखना, जायरोस्कोप प्लेयर इसे डिसेबल करके रखते हैं और मैं भी डिसेबल पे रखता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर कैमरा रोटेशन वाइल्ड रेडियस यानी कि स्कोप को लेकर है, इसको डिसेबल कर दिया। अब स्कोप के पास से मैं टैप करूँगा इधर उधर घिसूंगा, काम नहीं करेगा क्योंकि मैं जायरोस्कोप प्लेयर हूँ और मुझे ये पसंद नहीं है। ऑटो मार्क हिट लोकेशन एक बार आप इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर देखो, ठीक है। अरे यार पहले तो देखो अभी जॉयस्टिक मेरा उल्टा सीधा हो गया क्योंकि जॉयस्टिक वाला ये सेटिंग्स मैंने ख़राब करके रखा है, इसको सही करना पहले, फिक्स जॉयस्टिक डिसेबल करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा फिंगर इधर उधर कहीं भी जाता है, ठीक है। हाँ चलो ऑटो मार्क हिट लोकेशन का मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पर देखो अभी मैं किसी भी एक एनिमी को मारूंगा, यहाँ पर देखो तो एक लोकेशन आप लोग को पता चल रहा ना यहाँ पर, तो उसी प्रकार इनेबल करके रखोगे। अगर 2-4 बुलेट्स किसी एनिमी पर मार देते हो और वो एनिमी छुप के कहीं भाग जाता है, जैसे कि इसको मैं मारा यहाँ पर, ठीक है, देखो ये कहीं भी भाग गया तो मुझे ये लोकेशन पता चलेगा कुछ देर तक, तो उससे मुझे एनिमी को पता करने में आसानी होगी क्योंकि उसका लोकेशन मुझे पता चल रहा है। तो ये चीज़ इनेबल करके रखोगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारे सेटिंग्स बेसिक मैंने बता दिया, गेम कंट्रोल्स मैंने बता दिया। पिकअप में अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पिकअप को लेकर आ जाएगी, छोड़ो इसी में मैं बता देता हूँ, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल से ही है। यहाँ पर ऑटो पिकअप में आप इनेबल करके रखोगे तो ऑटोमेटिक गन वगैरह उठा लेगा जिस भी रूम पर जाओगे, उसी को लेकर ऑटो पिकअप पिस्टल स्कोप वगैरह सब चीज़ ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब कौन सा गन उठाना है कौन सा गन नहीं, कौन सा, ये सब एमओ है यानी कि गोलियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का गोलियां, अगर इस गन का गोलियां, इस गन का गोली, यहाँ पर सब चीज़ का गन का गोली है, कितना कितना बैंडेज 10 गो से ज़्यादा नहीं उठाएगा, फर्स्ट एड किट यहाँ पर 3 गो से ज़्यादा नहीं उठाएगा। इस प्रकार कहीं से गुजर जाओगे वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, कितना कितना उठाना यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पे सेट किया हुआ, आप बढ़ा भी सकते हो, बाकी इतना सेटिंग बहुत सही किया हुआ है। सेंसिटिविटी से रिलेटेड वीडियो खैर चैनल पर है, सेंसिटिविटी क्या होता है इस टॉपिक पे और वीडियो आ जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा।
ग्राफिक्स से रिलेटेड मैं आप लोग को अगर बताऊं यहाँ पर, तो गाइज़ यहाँ पर ये देख सकते हो कि एक्सट्रीम और यहाँ पर एवरेज में अगर सेट करता हूँ यहाँ पर, तो ये अल्ट्रा वगैरह, ये मीडियम वगैरह, ये ना क्वालिटी को सिर्फ बढ़ाता है, ठीक है। तो ये एवरेज पे रखना, मीडियम हाई अल्ट्रा पे रखोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन गेम काफ़ी लैग होगा, काफ़ी फ़ोन हीट होगा, बैटरी जल्दी जाएगा। तो इसको एवरेज पे रखना और एक्सट्रीम पे रखना, और यहाँ पर क्लासिक पे रखना, और ब्लूम यहाँ पर इनेबल, इसको डिसेबल कर देना। आपका बहुत ही अच्छा गेम चलेगा, थोड़ा भी लैग हीट नहीं होगा और काफ़ी देर तक गेम प्ले करोगे, बैटरी जल्दी नहीं जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। तो जितना सारे सेटिंग्स था यहाँ पर, यानी कि आप बिगिनर हो, स्कारफोल 2.0 न्यू खेल रहे हो, फर्स्ट टाइम खेल रहे हो, तो ये सारे सेटिंग्स, ये वीडियो अगर आप चेकआउट कर लिए तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छे खासे सीख चुके हो, और अपने टीममेट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और मेरे भाई लोग देखो, यहाँ पर कमेंट सेक्शन के पास एक HYPE हाइप बोल कर लिखा आएगा, हाइप कर देना। इससे क्या होगा, मेरा वीडियो और जितने भी सारे लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है, और इसका आपका कोई पैसे नहीं लगेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मदद करो एंड भाई को आगे बढ़ाओ। एंड गाइस, काफ़ी टाइम से यहाँ पर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करना कौन से डिवाइस पे आप स्कारफॉल खेल रहे हो, क्योंकि लो डिवाइस में भी काफ़ी अच्छा गेम चलेगा। 1 GB से भी कम में ये गेम आ चुका है, बिल्कुल से PUBG BGMI को टक्कर देने वाला गेम है और काफ़ी कमाल का गेम है, ठीक है। फटाफट से अपने डिवाइस नेम कमेंट करना, लाइक तो दबा के कर देना, कंजूसी नहीं करना। एंड गाइस, यहाँ पर कंट्रोल्स को भी लेकर वीडियो आ जाएगा, 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर के लिए बेस्ट कंट्रोल सेटिंग्स, ठीक है। तो बने रहना, बाकी बहुत सारे चैनल पे और टिप्स एंड ट्रिक्स में अपलोड किया हूँ, एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना, ठीक है। तो चलो यार मेरे भाई लोग, क्यों ना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाया जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।